तो भाई लोग वेलकम टू द चैनल। अब मेरे को पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लोनली लोनली फील कर रहे हो क्योंकि ओवरफ्लो जो ख़त्म हो गया है। तुम लोग ओवरफ्लो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे। तुम लोग सोच रहे होगे कि काश यार कुछ ओवरफ्लो जैसा देखने को मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता। तुम्हारी रातें ऐसी तन्हा तन्हा सी नहीं कटती। ऊपर से तुम्हारा जो टिश्यू पेपर है वो अलग लोनली फील कर रहा है। वो अपने मन में ही तुमको गाली दे रहा है कि अबे साले मेरे को अकेला छोड़ दिया। मतलब तेरा ज़रूरत ख़त्म हो गया तो तूने मेरे को अकेला छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। याद रखना कि तेरे अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा हम ही थे। और तेरे को जब फिर से अकेलापन काटने दौड़ेगा ना तो सबसे पहले तू मेरे पास दौड़ेगा। और जब मतलब कि तब जब हम तुमको नहीं मिलेंगे तब तुमको मेरा असली कीमत समझ में आएगा साला। हट। तो चिंता न को करने का रे, क्योंकि तुम्हारा भाई आया है तो कुछ न कुछ माल तो लेकर आया ही होगा। अब ओवरफ्लो खत्म हो गया तो क्या हो गया, हम तुम लोगों के लिए लेके आए वाटर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो से भी एक लेवल ऊपर। ओवरफ्लो में तुमने दो तीन ही बड़े बड़े देखे होंगे ना, मतलब दो तीन फीमेल कैरेक्टर्स के अराउंड ये स्टोरी घूम रहा था। लेकिन वाटर ओवरफ्लो में दो तीन चार पाँच छः सात पता नहीं कितने बड़े बड़े तुमको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत और बड़ी बड़ी महिलाएं हैं जिनके राउंड स्टोरी घूमने वाला है। ओवरफ्लो में तो तुम लोगों ने बस नदी बहाया था, लेकिन वाटर ओवरफ्लो में तुम लोग का समुंदर बहने वाला है। अब चलो जल्दी से वाटर ओवरफ्लो की स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले कि तुम लोग का समुंदर सूख जाए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ये तो कहानी स्टार्ट होता है और कहानी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक घर। घर के अंदर होता है एक कमरा और कमरे में बैठा होता है एक लौंडा जो कि अपने कंप्यूटर पे कुछ लेन और कुछ देन का कार्यक्रम देख रहा होता है। कार्यक्रम देखते देखते लौंडा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। उसके पसीने वसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम जो कर रहा था। अरे वही काम, वही जॉन सीना वाला पोज, नाउ यू कैन सी मी। बस इसमें तुमको हाथ थोड़ा सा ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऐसे करना है और बोलना है नाउ यू कैन जॉन सी मी। और करने का मन कर रहा है ना, करने का मन कर रहा है ना, नहीं नहीं अभी नहीं करना है। अरे आगे अभी बहुत ही तगड़ा तगड़ा माल मटेरियल आने वाला है, अभी नहीं करना है। अब आगे हमारे लौंडे को अपने मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है, मतलब वो एकदम लास्ट स्टेज पे होता है, बस आने वाला होता है, आने वाला होता है, रिलीज होने वाला होता है कि तभी साला तभी तभी उसको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और लौंडे का आते आते रुक जाता है। अब लौंडा तो इस बात से फ्रस्ट्रेट एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने मन ही मन में बोलना चालू करता है कि साला किसके पिछुआरे में इतने चुनूने काट रहे हैं कि इस टाइम पे फ़ोन कर रहा है। अबे यार आदमी दो घड़ी परम सुख का आनंद भी नहीं ले सकता है। देख रहे हैं ना विनोद, ये दुनिया वाले कितने ज़्यादा जालिम हैं, कितनी गिरी हुई सोच है इनकी कि साला बच्चों को बाहर तक नहीं आने दे रहे हैं। जोक समझ में आया? जोक समझ में आया? नहीं, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अब तक तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो यही लौंडा है और इस लौंडे का नाम होता है जिन। और इसके मोबाइल पे इस टाइम जिस लौंडिया का, मतलब एक लौंडिया का कॉल आया हुआ और जिस लौंडिया का कॉल आया हुआ है उसका नाम होता है नोना। मगर इससे कैसे, ये वीडियो तो हमारी है ना, और हमारी वीडियो की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन क्या कहती है कि नाम तो हम लोग अपने हिसाब से रखते हैं। तो लौंडे का नाम हम लोग उसी आधार पर रखेंगे जो काम वो कहानी के शुरू में कर रहा था। तो हम लोग लौंडे का नाम रखने जा रहे हैं हील, और लौंडिया मतलब जिसका इस टाइम पे कॉल आया हुआ है उसका नाम हम लोग रखेंगे लाओ। सो नाउ यू नो, इन दोनों के नाम को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो स्टार्ट करो फिर, म्यूजिक। तो अब जो लाव होती है वो हील से फोन पे बोलती है कि का हो मर्दे, देव नहीं के चला था का तोहार,
काम उम करे के मन नहीं खे करता तो का? अरे अभी तक घर में पड़े पड़े तुम कर क्या रहे हो? कहीं हिला तो नहीं रहे थे? अरे तुमको याद वाद है कि नहीं कि तुम मेरे यहाँ पूल में, स्विमिंग पूल में पार्ट टाइम जॉब करते हो और तुमको जॉब पर टाइम से पहुंचना भी होता है। इसके बाद लौंडा सोचने लगता है कि अबे इसको कैसे पता चला? फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, ताना मार रही है। एक तो साली गलत टाइम पे फ़ोन करती है, ऊपर से ताना मारती है। सच बता रहा हूँ, अगर ये मेरी बॉस ना होती ना तब मैं इसको बताता, इसके साथ मैं कुछ ऐसा करता, मतलब अभी तो मेरे को पता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ मैं करता ज़रूर इसके साथ। इसके बाद जो हील होता है वो लाव को कॉल पर रिप्लाई देता है, मतलब इधर से रिप्लाई देता है कि अरे बॉस मैडम जी, अरे कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं आप। अरे थोड़ा तो खुदा का खौफ खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे हम। और हाँ, हम आपको बता दें कि हम कुछ भी भूले नहीं हैं, भूला नहीं हूँ मैं, भूला नहीं हूँ भाई। मगर आप भी तो थोड़ी सी मेरी मजबूरियों को जरा सा समझिए, क्योंकि मैं भी तो अभी छोकरा जवारे। अरे मेरे को भी तो खुद का अपना कुछ पर्सनल काम सब होता है, और वैसे भी अभी जॉब पर आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। आपको इतना क्या जल्दी है कि अब भी हमको जॉब पे बुलाना ही है? फिर बॉस मैडम जो होती है वो इधर से हील को रिप्लाई देते हैं कि अच्छा बेटे, बहुत जवानी फूटने लग रही है तेरे अंदर, बहुत ज़्यादा जवान हो गया है ना तू, और जवान होने के साथ साथ तेरी जो जुबान है वो भी कैंची की तरह चलने लग गई है, बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे। अब तू अपनी बॉस मैडम को उल्टा पलट करके जवाब देने लग गया है ना तू। मगर लाडले मियाओ, कान और कान दोनों खोल के सुन ले कि 5 मिनट के अंदर तू अगर यहाँ नहीं पहुँचा ना तो तेरी जो बहुत ज़्यादा जवानी फूटने लग रही है ना, उसमें से जो तेरा जौ होगा उसको मैं तोड़ूंगी और तेरे ही पिछवाड़े में ऐसा डालूंगी कि तेरे अंदर से सिर्फ वानी ही वानी निकलेगा। तो इसके लिए कृपया करके अपना भारी आलसी तशरीफ को उठाइए और जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने का कष्ट करिए। अब आगे तुम इनको या तो बॉस मैडम कह लो या लाओ मैडम कह लो, इनका जब फुल बॉडी फुल लुक को रिवील किया जाता है, बॉय ओ बॉय, सी सच अ हाई क्लास स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल को अगर तुम लोग पूरी तरह से अनबॉक्स करके पूरी रात लगातार भी पढ़ाई करोगे ना, तब भी तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म नहीं होगा। अब जो बॉस मैडम होती है वो फ़ोन पर बात करते करते, मतलब हील से फ़ोन पर बात करते करते आगे की तरफ जा रही होती है, तो उनके पीछे 2 लौंडे खड़े होते हैं और वो दोनों लौंडे बॉस मैडम पे कमेंट कर रहे होते हैं। जिसमें से पहला लौंडा बोलता है, देख रहा है ना भाई, देख रहा है ना, अरे चलती फिरती बॉम्ब है बॉम्ब। अगर ऐसा बॉडी फिगर लेके ही घूमेगी ना तो पूरे मोहल्ले में बस एक को गाना बजेगा। तो दूसरा लौंडा जो होता है वो पहले वाले लौंडे से बोलता है कि अबे भूखमरी के हड्डी की दुकान, चुप हो जा रे, चुप हो जा, धीरे बोल साला। अबे तेरे को पता है तू जिस लौंडिया के बारे में कमेंट कर रहा है ना, वो इस स्विमिंग पूल में, जिस स्विमिंग पूल में हम लोग आए हुए हैं उस स्विमिंग पूल के मालिक की बेटी है, और एंड ऑल्सो यहाँ की इंस्ट्रक्टर भी है। इंस्ट्रक्टर मतलब स्विमिंग पूल टीचर टाइप समझ लो। तो उसके बारे में कमेंट मत कर बेटा, साला खुद तो पिटेगा ही, मेरे को भी पिटवाएगा, हबसी कहीं का, हट। इसके बाद वापस से हम लोग आते हैं अपने लौंडे पे, जो कि बॉस मैडम से बात करने के बाद मन में ही सोच रहा होता है कि साला पता नहीं ये लौंडिया किस बात का मेरे ऊपर इतना रोब झाड़ते रहती है। ये जो लौंडिया है वो तो बस मेरे मॉम के फ्रेंड की बेटी है, इसका तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है मेरे साथ, फिर भी पता नहीं किस बात के लिए हमको सुनाते रहेगी, मेरे ऊपर रोब झाड़ते रहेगी। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अरे वो हॉटी है हॉटी, और हॉटी लोग कुछ भी कर सकती है, हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बड़ा बड़ा होता है और वो हम जैसे को अपने बड़े बड़े के नीचे दबा के रखती है, और हम लोगों को दब के रहना भी पड़ता है क्योंकि दबने में
मज़ा बहुत आता है, लेकिन सही बता रहे हैं, जिस दिन मज़ा आना बंद हो गया ना, उसी दिन से दबना और दबाना दोनों हम ख़त्म कर देंगे। खाओ माँ कसम। फिर जो हील होता है वो जैसे तैसे गिरते पड़ते स्विमिंग पूल तो पहुंच जाता है, मगर स्विमिंग पूल में पहुंचते ही जो बॉस मैडम होती है वो फिर से उसको सुनाना चालू कर देते हैं कि अबे भोपाड़ी के, अबे तेरे को मैंने क्या कहा था कि 5 मिनट के अंदर तू मेरे को इधर चाहिए, लेकिन तू साला 30 मिनट लेट आया है। अबे तेरे को टाइम का कोई वैल्यू है कि नहीं, मत्थे में कुछ जाता है कि नहीं, अबे तूने मेरे को क्या हल्के में ले रखा है। तो जो हील होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि बॉस मैडम को कोई हल्के में कैसे ले सकता है, अरे थोड़ा सा नीचे देखिए, जिनका इतना बड़ा हो उनको कोई हल्के में वैसे भी नहीं ले सकता। उसके बाद जो हील होता है वो बॉस मैडम को बोलता है कि अरे बॉस मैडम जी, अरे आपको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मेरे को मेरा जो जॉब टाइमिंग्स है उससे पहले बुलाया, इतना जली कटी सुनाया, फिर भी हम आ गए, सिर्फ आपके कहने पे हम यहाँ अपने टाइम से पहले आ गए, इतना जली कटी सुनने के बाद भी। अगर आपके जगह पे कोई और होता ना, इतना हमको बोला होता, तो जाना तो छोड़िए, उसके द्वार पे मतलब उसके यहाँ मूतने भी नहीं जाते हम। हाँ, तो बॉस मैडम जो होती है वो हील से बोलते कि अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, अब वही मूत आपको यहाँ पे साफ करना है, मतलब अब आप यहाँ पे आएंगे हैं तो थोड़ा सा काम भी कर लीजिए। काम करने आता है ना कि सिर्फ मुँह चलाने आता है आपको? चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप झाड़ू पोछा उठाइए और 10 बजे से पहले स्विमिंग पूल का साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्विमिंग पूल का साफ़ सफाई करने के बाद आपको जाना है बाथरूम और ड्रेसिंग रूम के एरिया की तरफ। 10 बजे के बाद आपको उधर का भी साफ़ सफाई कंप्लीट कर लेना है। अब तुम इस लौंडे को देखो, इस लौंडे को तुम ध्यान से देखो, इधर लौंडिया बैठ करके उसको काम समझा रही है कि आपको क्या क्या काम करना है, और हमारा लौंडा जो है वो लौंडिया को तार रहा है, वो अपना अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुका है। लौंडा अपने मन में सोच रहा है कि अरे यार होली शिट, बॉस मैडम को इससे पहले हम कभी भी एक्चुअल स्विम सूट पहने हुए देखे ही नहीं है, आज मेरा लक्की डे है, आज हमको बॉस मैडम को एक्चुअल स्विम सूट पहने हुए देखने का मौका मिल रहा है। एंड भाई एक्चुअल स्विम सूट में बॉस मैडम क्या लग रही है, उनका बॉडी का कर्व्स, उनका फिगर, उनका शेप क्या ही निकल के आ रहा है स्विम सूट में। आहा, देख कर एकदम मजा आ रहा है भैया। अरे मैडम जी को तो ऐसे देख करके मेरे पैंट का अंदर का जो सांडव है वो तांडव करने पे उतर आया है, और सिर्फ तांडव ही नहीं, उसका जो बांकाई होता है वो इलेक्शन पे चला जाता है, मतलब इलेक्शन होने लगता है उसके बांकाई का। तो जो हमारा लौंडा होता है वो किसी तरह से अपने बांकाई को कंट्रोल करता है, उस पर हाथ रखता है, उसको समझाता है, मतलब अपने मन में ही अपने बांकाई को समझाता है कि ना बेटा, ना बिल्कुल ना इधर ये सब नहीं करने का, अरे पब्लिक प्लेस है रे ये, मेरे को पता है कि सामने से जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है, मगर इधर नहीं करने का। मैंने तेरे को क्या सिखाया था, बुलाती है जाने का नहीं। अब ये सारी चीज़ें चली रही होती है कि तभी हमारे कहानी में एंट्री होता है एक न्यू कैरेक्टर का, जो कि एक लड़का होता है, और ये लड़का जो है वो अपने आप को बाबू से बड़ समझता है, काबिल का फुचाक समझता है, और इस लौंडे का नाम होता है टाइसन। साला नाम भी कुत्ता जैसा ही है, क्योंकि इसकी हरकतें अगर तुम देखोगे, मतलब जानोगे इसकी हरकतों के बारे में, तो वो भी कुत्ता जैसा ही है। तो इसका नाम भी ज़्यादा चेंज नहीं करते, इसका नाम रहने देते हैं, टाइसन ही सही है। इसकी पर्सनालिटी और इसकी हरकतों को टाइसन नाम एकदम सूट करता है, इसीलिए इसका नाम टाइसन ही रहेगा। अब जो टाइसन है वो भी इस स्विमिंग पूल में यहाँ पे काम करता है एज अ इंस्ट्रक्टर, मतलब यहाँ पे जो बॉस मैडम है वो भी इंस्ट्रक्टर है, एक इंस्ट्रक्टर तो वो है, और एक और इंस्ट्रक्टर है जो कि ये लड़का है, ये भी यहाँ पे टाइसन एज अ इंस्ट्रक्टर ही काम करता है। अब जो हमारा हील है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका ये जो टाइसन है वो पुराना स्कूल फ्रेंड है,
अब दोनों संजोग मानो या कुछ भी उसका मतलब बेकार किस्मत मानो, दोनों एक ही जगह पे काम करने लग गए हैं। अब जो टाइसन होता है वो हील को स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया करता था और वही आदत उसको यहाँ भी है। मतलब यहाँ भी स्विमिंग पूल में टाइसन हील को बहुत ज़्यादा बुली करता है। इसीलिए जो हील होता है उसको टाइसन बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो सोचता है कि साला इसको भी यही मरना था, यहाँ क्यों आ गया ये मेरे पीछे पीछे। उसको मतलब टाइसन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जो लौंडा टाइसन होता है वो चाहे कैसा भी हो लेकिन उसको दिखावा करने आता है, एक्टिंग करने आता है, अपने आप को फेक बनाना आता है। तो इसीलिए उसको पूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम कूल बॉय माना जाता है। मतलब वो सारी लड़कियों के पीछे पीछे जाता है, उन पे चांस मारेगा, लाइन मारेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगा और जो लड़कियां होती है वो भी उसके पीछे पीछे चली ही जाती है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ी पता है कि ये लौंडा जो है वो ऊपर से दिखावा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिखावा है। अंदर से वो नहीं जानती कि वो लौंडा कैसा है, तो वो दिखावे के पीछे चली जाती है। वो तो उनके सामने अच्छा ही बनता है तो सारी लड़कियां उसके पीछे चली जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर हील है वो टाइसन से नफरत करता है, क्योंकि जो टाइसन है वो लड़कियों के सामने स्विमिंग पूल में लड़कियों के सामने हील का बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और जिस भी लड़की से हील बात करने की कोशिश करता है उसके नज़र के सामने से उसको उड़ा के लेके चल जाता था। बेचारा को एक लड़की तक नहीं मिलती है, मतलब बात तक करने को नहीं मिलती है। इसीलिए वो टाइसन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, मतलब बहुत। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कहानी में एक और न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है जो कि एक गर्ल है और वो गर्ल हमारे टाइसन की गर्ल फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड का जब पूरा बॉडी रिवील किया जाता है, बॉय शी इज ऑल्सो अ गुड स्टडी मटेरियल बॉयज। अब जो टाइसन की गर्लफ्रेंड है वो भी यहाँ इसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने आती है और उसको स्विमिंग भी टाइसन ही सिखाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें दूर से खड़ा होकर हमारा मेन कैरेक्टर हील देख रहा होता है एंड ये सारी चीज़ें देख करके उसका और भी जल भुन के भुट्टा हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि अरे साला इसकी किस्मत कितनी अच्छी है बे, इसने गर्लफ्रेंड भी पटा रखी है, इतनी हॉट इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड इसने पटा रखी है। बताइए साला, लगता है ये लौंडा पैदा ही हुआ है मेरे को जला के मार डालने के लिए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जब खुद का किस्मत हो मुत्तल तो रहिए न जाएगा हमारा मटेरियल जिंदगी भर सुत्तल। तो भाई लोग बस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड 2 के लिए तुम लोग वेट करना, क्योंकि एपिसोड 2 में और भी न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है जिनका और भी बड़ा है। देख करके तुमको मज़ा आ जाएगा। बाकी एपिसोड 1 देखने में मज़ा आया कि नहीं, कहानी इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब वाटर ओवरफ्लो मैंने शुरू तो कर दिया है, मगर वाटर ओवरफ्लो तुम लोगों को देखना है कि नहीं, आगे मैं कंटिन्यू करूं, एपिसोड 2-3 लेके आऊं कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी तुम कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 1000 जल्दी से जल्दी प्लीज़ 1000 करवा दो। अब तो तुम लोगों का मन पसंदीदा चीज़ भी हम लेके आ गए हैं, वाटर ओवरफ्लो। तो करा दो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। याद से मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।